देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से ज्यादा। बिलासपुर में भी कोरोना टेस्ट शुरू। प्रदेश के बस संचालक अब ऑनलाइन ले सकेंगे स्पेशल परमिट। मुख्यमंत्री ने जून महीने के मासिक कर में भी छूट की घोषणा की। दंतेवाड़ा में ऑपरेशन घर वापसी के दौरान 4 इनामी सहित 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और अति पिछड़े समझे जाने वाले बिरहोर जनजाति की 12वीं पास करने वाली पहली छात्रा बनी निर्मला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत में आज से अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,85,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,653 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 507 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 2,20,114 पहुंच गई है। वहीं 3,47,979 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 63 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। अकेले राजधानी रायपुर से ही 49 नए मरीज मिले। वहीं सरगुजा और बलरामपुर से 3-3, कोरबा और कांकेर से 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा और बलौदाबाजार से 1-1 कोरोना के मरीज मिले हैं। उधर बिलासपुर में भी कोरोना जांच की सुविधा शुरू हो गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अलग अलग शहरों में जांच की अनुमति दे दी है। बिलासपुर के बाद राजनांदगांव और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी कोरोना जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे इन संभागों की रायपुर पर निर्भरता खत्म होगी और रिपोर्ट जल्द ही मिल सकेगी। गौरतलब है कि सिम्स बिलासपुर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब एक दिन में दर्जनों टेस्ट रिपोर्ट मिल सकेंगी। अभी यहां ट्रू नॉट मशीन से परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद RT-PCR के जरिए परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के यात्री बस संचालकों को कोरोना संकट से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में बड़ी राहत दी है। नए निर्देश के मुताबिक बस संचालक अब घर बैठे ऑनलाइन तरीके से स्पेशल परमिट ले सकेंगे। वहीं उन्हें जून महीने के मासिक कर में भी छूट दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने अप्रैल और मई महीने के मासिक कर में छूट दी थी। इस तरह बस ऑपरेटरों को अप्रैल, मई और जून 3 महीने के मासिक कर के भुगतान की छूट मिली है। राज्य शासन के इस निर्णय से प्रदेश के यात्री बस संचालकों को लगभग 5 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बस संचालकों को सुविधा देने के लिए स्पेशल परमिट की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए कहा है, ताकि शादी, पिकनिक, मेला और तीर्थ यात्रा आदि विशेष कार्य के लिए जारी किए जाने वाले स्पेशल अस्थायी परमिट के लिए बस संचालकों को परिवहन कार्यालय न जाना पड़े। बस संचालक परिवहन विभाग की वेबसाइट में जाकर खुद फॉर्म भरकर स्पेशल परमिट ले सकेंगे। इसके लिए टैक्स और फीस पटाने की सुविधा भी ऑनलाइन होगी। दंतेवाड़ा जिले में माओवाद उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर 4 इनामी सहित 18 माओवादियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि पुलिस माओवाद उन्मूलन अभियान के तहत पोस्टर बैनर लगा रही है, जिसमें माओवादियों की सूची चस्पा करने के साथ ही उनसे मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग की इन्हीं कोशिशों से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। हमारे यहाँ पे आज जो लोन वराटू अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें काफ़ी सफलता मिल रही है कि जो भी नक्सली काडर्स में जो लोग हैं उनका प्रोफाइल जो है पब्लिक किया गया है और उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो आत्मसमर्पण करें और मुख्य धारा से जुड़े। तो उसी के तहत आज यहाँ पे भांसी पंचायत क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र की पंचायतों के भी 31 लोगों के जो है नाम जो है पब्लिक किए गए थे, जिसमें से आज ही 18 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो है
प्रशासन के सामने और जो है आज उपस्थित हुए हैं और सभी को जो है उसमें से 4 जो है जो नक्सली जो है वो इनामी भी थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादी भीमा मरकाम कई पुलिस जवानों सहित डीडी न्यूज के कैमरामैन को मारने की घटना में शामिल था। जशपुर जिले में पाई जाने वाली अत्यंत पिछड़ी जनजाति बिरहोर में भी अब शिक्षा को लेकर जागरूकता आई है। बिरहोर जनजाति की एक छात्रा ने 12वीं में 58% हासिल किए हैं। ये छात्रा निर्मला बिरहोर जनजाति की पहली युवती है जिसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की है। जशपुर के कलेक्टर महादेव कांवरे ने निर्मला को उसकी इस सफलता पर शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, जशपुर जिले में जो दुलदुला ब्लॉक है उसमें झरगांव से बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति से एक बालिका ने, निर्मला बाई ने 12th पास किया है और संकल्प स्कूल से पढ़ाई किया है और एक उनके समाज के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि अभी तक जो बिरहोर पिछड़ी जनजाति है उससे 8वीं 9वीं 10वीं तक तो रहे, लेकिन ये 12वीं के लिए पास होकर बच्ची ने जिले का नाम किया है, उसके लिए उनको बधाई दी। दुलदुला विकास खंड के झारगांव की रहने वाली निर्मला का घर वनोपज संग्रहण और मजदूरी से चलता है। इस जनजाति की कोई भी बच्ची गरीबी और प्रथाओं के कारण पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन निर्मला ने 12वीं की परीक्षा पास कर एक मिसाल कायम की है। निर्मला का कहना है कि वो आगे और पढ़ना चाहती है और भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती है। निर्मला बाई है। मैं हमारे समाज से पहली लड़की हूँ जो 12th पास की हूँ और मैं 12th पास की हूँ और मैं आगे चल के कुछ जॉब करना चाहती हूँ ताकि मेरे समाज के बच्चे यानी कि हर किसी को मैं आगे बढ़ा सकूँ मेरे तरह। क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मेरे से छोटे छोटे बच्चे लोगों को सबको मैं शिक्षित कर सकूँ। निर्मला की शिक्षा के प्रति इस लगन को देखते हुए कलेक्टर ने कहा कि शासकीय संकल्प शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर 12वीं उत्तीर्ण करने वाली निर्मला को शासन आगे भी पढ़ाई में सहयोग करेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र रेल उत्पादन में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। रेलवे ने मौजूदा वित्त वर्ष में बीएसपी को 16 लाख टन रेल पटरी का ऑर्डर दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। बीएसपी के अधिकारी और कर्मचारी लगातार रेल पटरी का उत्पादन कर ऑर्डर पूरा करने में जुटे हुए हैं। संयंत्र के महाप्रबंधक एसके दरीपा ने बताया कि 16 लाख टन रेलपात के उत्पादन के लिए हर महीने 1.5 लाख टन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमने 10.85 टन रेल हमने भारतीय रेलवे को दिया, जो कि हमारी उनकी जो मांग थी उसके आसपास ही थी। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमको 16 लाख टन के टारगेट मिला हुआ है और इसको पूरा करने के लिए हमारी पूरी संयंत्र की सारी इकाइयाँ और प्रबंधन और हमारी जो मैन पावर है ये सब भिड़े हुए हैं और इसको हम इस साल भी हासिल कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। महाप्रबंधक ने बताया कि संयंत्र के यूनिवर्सल मेल में 130 मीटर लंबे रेल पथ का निर्माण किया जा रहा है। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी के तट पर सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। बस्तर जिला प्रशासन और इंद्रावती बचाओ समिति नदी के तट पर हो रहे मिट्टी के कटाव को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बकावंड विकासखंड में वृक्षारोपण अभियान चला रही है। नदी के तट पर किए जा रहे पौधारोपण को आमचो इंद्रावती कठा लगाऊ बूटा नाम दिया गया है। पौधारोपण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल ने लोगों को पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर श्री चंद्रवाल ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों की भूमिका को लेकर जानकारी दी।
केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद उनके देशी विकल्पों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। टिकटॉक भी एक बेहद लोकप्रिय चीनी ऐप था। इसके विकल्प के रूप में भिलाई के आईटी एक्सपर्ट सुमित घोष ने चिंगारी नामक ऐप बनाया है। सुमित ने बताया कि लाखों लोग उसके इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। अच्छा लग रहा है। 25 लाख के ऊपर डाउनलोड आ चुके हैं। तो मैंने इस ऐप की वायरल मार्केटिंग 10 जून के अराउंड स्टार्ट की थी और अभी 3 हफ्तों के अंदर ही 25 लाख से ऊपर डाउनलोड आ चुके हैं और रोज़ 4 से 5 लाख यूज़र्स आ रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं। कल सुबह आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट भी किया था इसके ऐप के बारे में और काफ़ी उससे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। काफ़ी लोग उनके ट्वीट को काफ़ी लोगों ने रिट्वीट भी किया। उससे भी और हमें मतलब 5-6 लाख और डाउनलोड्स और आ गए ऐप में। सुमित ने बताया कि इस ऐप को बनाने में 2 साल का वक्त लगा। उनकी टीम में ओडिशा और कर्नाटक के आईटी एक्सपर्ट शामिल थे। हमारा ऐप एक कंप्लीट भारत यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला ऐप हम बना रहे हैं। सो इसमें न्यूज़ भी है, गेम्स भी है, शॉर्ट वीडियोस भी है। इन फ्यूचर हम अभी इसमें चैट, लाइव स्ट्रीम ये सब पे भी काम कर रहे हैं। सो बेसिक हमारा गोल है कि एक भारतीय जब सुबह उठे उसके बाद वो क्या करता है, न्यूज़ पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ने के बाद उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो गेम्स खेल लिया या वीडियोस देख लिया, या उसके बाद फ्रेंड्स के साथ चैट करना है तो ऐप पे ही चैट कर ली फ्रेंड्स के साथ। या सो ये जो भी एक आम भारतीय करता है एवरीडे नीड्स के लिए, वो सारी फीचर्स हम इस ऐप में बनाना चाहते हैं। और अभी शॉर्ट वीडियो और न्यूज़ सबसे ज़्यादा यूसेज का, शॉर्ट वीडियोज़ का सबसे ज़्यादा यूसेज है तो हमने इससे चालू किया है। सुमित के बनाए इस चिंगारी ऐप को प्रतिष्ठित उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी डाउनलोड किया है। वहीं सुमित द्वारा कर्मचारियों की निगरानी के लिए ऐप को आईटीसी जैसी कंपनी खरीद चुकी है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। कोरबा के गांव में भी मिशन से जुड़कर महिलाएं अच्छा आर्थिक लाभ कमा रही हैं। जिले में महिला स्व सहायता समूह मिशन के तहत खाद बनाने का काम कर रहा है। उद्यानिकी विभाग ने इन महिलाओं को मिशन के अंतर्गत खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया था, जिसके बाद से ये महिलाएं गौठान में उन्नत किस्म का खाद बना रही हैं। साथ ही गौठान की खाली पड़ी जमीन पर सब्जी उगाकर दुगुना लाभ कमा रही हैं। इससे पहले हम लोग घर में रहते थे, कुछ काम नहीं था, घर में बैठे थे। सरकार द्वारा गौठान खोला गया और इससे हमें फायदा हो रहा है। उद्यान विभाग के द्वारा हमें केचुआ दिया गया, बेड दिया गया और खाद बनाना भी सिखाया गया। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। 4 महीने में हम लोग 45,000 का खाद बेच चुके हैं। पहले हम घर में ही रहते थे और हमारे पास कोई काम नहीं था। गौठान में काम करने से बहुत सारा लाभ हो रहा है। हमारा रोजी रोटी भी चल रहा है और आज तक बहुत 45,000 के बेच चुके हैं खाद। इनके द्वारा तैयार खाद को कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग और रेशम विभाग खरीदता है। वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी TR दिनकर ने बताया कि उनके विभाग ने अब तक 27 महिला स्व सहायता समूहों से 355 क्विंटल खाद की खरीदी की है। उत्पादन कर रहे हैं। उद्यान विभाग की तरफ से 71 गौठानों में 422 बर्मी बेड दिया गया था। उसके साथ में केचुआ भी दिया गया था उत्पादन के लिए, जिससे आज दीदी लोग पूरे गौठानों में उत्पादन कर रहे हैं। हम लोग स्वयं उद्यान विभाग की ओर से अभी तक पूरे जिले से 27 समूह की दीदियों से 355 क्विंटल केचुआ खाद उत्पादन कर ले चुके हैं और खरीद चुके हैं और अभी तक 3,08,412 रुपये का भुगतान भी कर चुके हैं। इस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में अच्छी भूमिका निभा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,000 से ज्यादा। बिलासपुर में भी कोरोना टेस्ट शुरू। प्रदेश के बस संचालक अब ऑनलाइन ले सकेंगे स्पेशल परमिट। मुख्यमंत्री ने जून महीने के मासिक कर में भी छूट की घोषणा की।
दंतेवाड़ा में ऑपरेशन घर वापसी के दौरान 4 इनामी सहित 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अति पिछड़ी समझे जाने वाली बिरहोर जनजाति की 12वीं पास करने वाली पहली छात्रा बनी निर्मला। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।